11 अरब रुपया नीचे बल्दियात में जा रहा है। पुलिस का भी नीचे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बन गई है। पहली दफा डेवलपमेंट रिसोर्सेज नीड्स बेसिस के ऊपर जाएगा, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन में नाकामी पर भी कप्तान ठंडे ना हुए। हुकूमत को 7 अगस्त की तारीख याद दिलाते हुए एहतजाजी सायरन बजा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का 13 निकाती एजेंडा पेश। बल्दियाती इदारों को भरपूर इख्तियारात और सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का ऐलान। कहते हैं करप्शन की निशानदही करने वालों को वसूली का 25% देंगे। परवेज रशीद कहते हैं हमारी कारकर्दगी देखकर पीटीआई को काम करने का ख्याल आया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज फ्री स्टाइल रेसलिंग में तब्दील। खिलाड़ी एक दूसरे पर ही पिल पड़े, घूंसों और थप्पड़ों की बारिश। गुस्से से बिफरे कारकुनों ने सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। इमरान खान को मुआफ़ी मांगना पड़ी। नईमुल हक, आमिर कियानी और सैफुल्लाह नियाजी ने वज़ीर आज़म और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस नैब हुकाम के हवाले कर दिया। मेड इन दुबई फैसले। 7 साल से वजारत आला की कुर्सी पर बैठे कायम अली शाह कायम ना रहे। रेंजर्स इख्तियारात पर इख्तियार लेने गए, बेइख्तियार वापस। मुराद अली शाह को मन की मुराद मिलने का इम्कान। वजीर दाखिला और स्पीकर के कलमदान भी तब्दील होंगे। सिर्फ चेहरे बदलेंगे या सूबे के हालात में भी कोई तब्दीली आएगी, फैसला आने वाला वक्त करेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता। वही होता है जो खुदा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जरा नम हो तो ये दस्ती बड़ी, ये जमीन, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कुर्सी चली गई, मजाक की आदत ना गई। शाह जी कहते हैं अवाम फैसला करेंगे मेरा दौर कैसा रहा। 3 मरतबा वजारत आला का कलमदान संभालने वाले कई बार महफिलों की जान बने। जबान फिसलती तो कभी खुद फिसल जाते। अशार की टारगेट किलिंग के हवाले से भी खासे मशहूर। बैठे बैठे सो जाना तो कायम अली शाह का सबसे बड़ा फन। कराची में केएमसी का अमला भारी मशीनरी लेकर गुज्जर नाले पर फिर चढ़ दौड़ा। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 150 गैर कानूनी मकान जुज़वी तौर पर गिरा दिए। मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। टायर जलाकर एहतजाज किया। तजावुजात की सफाई करने आया एक डंपर खुद नाले में जा गिरा। लाहौर की सड़कों पर कानून को दिन दिहाड़े छलनी करने वाला जकड़ा गया। शानी भट्टी ने साथियों के हमरा क्रीम ब्लॉक रोड पर चलती मोटरसाइकिल से हवाई फायरिंग की। जद में आकर 2 शहरी जख्मी हुए। फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने धर लिया। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। अधूरा इलेक्शन कमीशन 45 रोज बाद मुकम्मल। तारीख में पहली बार खातून भी मेंबर बन गई। पंजाब से जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड मिसेज इरशाद कैसर मुंतखब, जस्टिस रिटायर्ड शकील अहमद बलोच बलोचिस्तान और अब्दुल गफूर सोमरो सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ का 2 नामों पर एतराज। परवेज रशीद कहते हैं इमरान खान खुर्शीद शाह से शिकवा करें। फौज या सियासतदान, बन्नू में शहरी ने रेफरेंडम के लिए कैंप लगा लिया। 2 के करीब अफराद ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। खबर पुलिस के कानों तक पहुंची तो पुलिस ने असलम को हथकड़ियां लगाकर हवालात में बंद कर दिया।
पाकिस्तानी नौजवान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। 18 साल कबल अपनों से बिछड़ने वाली चीनी खातून को घर वालों से मिलवा दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर मारिया घर वालों से मिली तो जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। चीनी खातून को तो अपने मिल गए, लेकिन गुजरांवाला की 2 बहनों से अपनों ने ही खुशियां छीन ली। बाप और भाई ने जायदाद में हिस्सा ना देने के लिए तशद्दुद के बाद घर से निकाल दिया। दोनों मुसीबत की मारी इंसाफ की उम्मीद लिए गवर्नर हाउस के बाहर बैठ गए। दोस्त हथनी की मौत ने काविन को उदास कर दिया। कुछ खाता है ना पीता है। सेनेट की कायमा कमेटी को जंजीरों में जकड़े हाथी की हालत इजार पर तरस आ गया। वापस मियां मीर भेजने की हिदायत कर दी। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का 13 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। बल्दियाती इदारों को भरपूर इख्तियारात देने का ऐलान कर दिया। 33 अरब रुपए फंड मिलेगा। वजीर आला की सवाबदीदी इख्तियारात खत्म कर दिए गए। अरकान असम्बली को बराह रास्त तरक्याती फंड ना देने का ऐलान किया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली को बराह रास्त तरक्याती फंड ना देने का ऐलान किया। अपडेट करेंगे आपको इस अहम खबर के हवाले से। करप्शन की निशानदही करने वालों को वसूली का 25% इनाम दिया जाएगा। कप्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का 13 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। बल्दियाती निज़ाम जो हम लेके आए हैं, पहली दफ़ा विलेज काउंसिल्स इलेक्ट हुई हैं। अब 33 अरब रुपया नीचे बल्दियात में जा रहा है। तो सुबह ये याद रखें कि ये पहली दफ़ा किसी ने भी पावर्स दी हैं नीचे बल्दियात। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सेटअप कर लिया है, जो फंड्स होंगे डेवलपमेंट रिसोर्सेज वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीड्स बेसिस के ऊपर जाएगा। कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फंड है, वहाँ चीफ मिनिस्टर के हैं, पंजाब में हर सिंध में, पख्तूनख्वा में सारे कोई डिस्क्रिशनरी फंड नहीं रहेगा। कोई डेवलपमेंट फंड एमपीए के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारे बल्दियात काम करने शुरू कर दिए हैं। डायरेक्टली फंड्स नीचे जाएंगे बल्दियात में। सबसे पहला कानून जो हम पास करने लगे हैं वो नया एहतसाब लॉ है। ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर एहतसाब है, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड एहतसाब सेल बनने लगे। विसल ब्लोअर एक्ट, डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग अगर जो भी निशानदेही करेगा करप्शन की एक डिपार्टमेंट में, 25% वो रिकवरी जो होगी वो उसको मिलेगी। इक़्तिदार में आने से पहले एक फैक्ट्री थी, 12 साल इक़्तिदार के बाद 28 फैक्ट्रियां उनकी खानदान की हो गई। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसके खिलाफ हम पहली दफा कानून पास करने लगे। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने लगी है, जो कि ये सारा पीछे मकनियाल से लेके सारी गलियात के अंदर एक अथॉरिटी बनेगी, जो कि अब चलाएगी। यानी जो हमारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिलेज होती हैं, देर लगती है, काम नहीं होता, सफाई नहीं होती। क्लास 5 के ऊपर जो भी अब भर्ती होगी पख्तूनख्वा में, सारी एनटीएस सिस्टम के ऊपर होगी, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम। 2016 पुलिस ऑर्डर लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह सारे सूबों को अब दिखाएंगे कि कैसे एक पुलिस को गैर जानिबदार, गैर सियासी बनाया जाता है। एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ अब तहरीक एहतसाब चलाएगी। पनामा लीक्स पर 7 अगस्त से तहरीक एहतसाब चलाने का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ अब तहरीक एहतसाब चलाएगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पनामा लीक्स मामले पर 7 अगस्त से तहरीक एहतसाब चलाने का ऐलान किया गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कप्तान कहते हैं कि पार्टी क़यादत और कारकुन नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, वरना सख्त एक्शन होगा।
कप्तान ने पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नाम भी दे दिया। कहते हैं 7 अगस्त से तहरीक एहतसाब शुरू होने जा रही है। तहरीक एहतसाब शुरू हो रही है। 7 तारीख को पेशावर से शुरू होगी, पिंडी को पहुंचेगी रैली हमारी। हम किसी किस्म का डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, पार्टी का डिसिप्लिन जो तोड़ेगा, अब कोई उसके ऊपर रियायत नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान ने कर्जा माफ कराने वालों की फहरिस्त को लेकर हुकूमत की खूब खबर ली। अगर कर्जे रिट्रीव नहीं किया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये ब्लैकमेल क्यों कर रही है? अखबारों में नाम दे के पकड़े लोगों को। मुझे नवाज शरीफ कहते जी कि आपके वहाँ एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मियाँ साहब अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, FBR आपके नीचे, मेरे ऊपर एक्शन करो। लेकिन मेरा मुंह बंद करवा रहे हो कि मैं आपकी पैनमा की चोरी सामने लेके आ रहा हूँ। सिंध के वजीर आला की तब्दीली के सवाल पर कप्तान ने अपने वजीर आला की तारीफों के पुल बांध दिए। CM बादशाह पंजाब में बैठे हुए हैं और जो उधर सिंध में बैठे हुए हैं, मुकाबला तो करें कि एक सादगी इख्तियार की, अपने से पावर लेके बल्दियात में दी, अपने से पावर लेके पुलिस को दी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। इमरान खान का कहना था 7 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक के पहले मरहले में आगाही मुहिम चलाई जाएगी और बाद में आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। दूसरी जानिब परवेज रशीद ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि शिकस्तों के अंबार ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को याद दिला दिया कि एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। शिकस्तों ने इमरान खान को याद दिला दिया कि एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। हमारी कारकर्दगी ने PTI के साजिशी टोले को सोचने पर मजबूर किया है। परवेज रशीद ने भी जवाबी वार किया। उन्होंने कहा कि PTI की सफ़ों में हलचल हमारी पै दर पै कामयाबियों की वजह से है और इमरान खान अवाम को मीडिया पर कारकर्दगी दिखाने के बजाय ग्राउंड पर कारकर्दगी दिखाएं। इमरान खान मीडिया के बजाय ग्राउंड पर अवाम को कारकर्दगी दिखाएं। शिकस्तों ने इमरान खान को याद दिला दिया कि एक सूबे में उनकी अपनी हुकूमत भी है। परवेज रशीद ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया और कहा कि शिकस्तों के अंबार ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को याद दिला दिया है कि एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी की सियासत ने तहरीक इंसाफ के साजिशी टोले को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अहम खबर यह है कि सिंध में तब्दीली आ गई। कायम अली शाह को बदलने का फैसला कर लिया गया। सिंध के नए वजीर आला का ऐलान कल बिलावल भुट्टो करेंगे। बड़े शाह की अलविदाई जबकि छोटे शाह की खुशामदीदी मुलाकातें। तब्दीली सिर्फ काबीना तक ही रहेगी या सूबे की किस्मत भी बदलेगी। सिंध में तब्दीली आ गई। कायम अली शाह को बदलने का फैसला कर लिया गया। सिंध के नए वजीर आला का ऐलान कल बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करेंगे। बड़े शाह की अलविदाई जबकि छोटे शाह की खुश आमदीदी मुलाकातें। और अगर सिर्फ तब्दीली की बात की जाए तो ये तब्दीली सिर्फ काबीना तक ही रहेगी या सूबे की कुछ किस्मत भी बदलेगी, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। सिंध के वडे साईं के क़याम की मुद्दत खत्म। वजीर आला हाउस कराची में घंटों के मेहमान रह गए। दुबई से अपनी वजारत आला खोने का फैसला लेकर कायम अली शाह कराची पहुंचे तो सूबाई वज़रा और दीगर शख्सियात ने अलविदाई मुलाकात की। वजीर आला हाउस का अमला भी मोहब्बत से उन्हें मिलने आया। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कायम अली शाह ने कहा कि पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी कबूल है। दूसरी जानिब दुबई से वजारत आला सिंध की चिट लेने वाले मुराद अली शाह सूबाई वजीर इमदाद पताफी और मुकेश चावला के साथ पहुंचे। डिफेंस में मुराद अली शाह के दफ्तर में मुलाकातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जराए बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को दुबई से वापसी के बाद कराची में पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें मुराद अली शाह की नामजदगी का ऐलान किया जाएगा। इस मरहले के बाद कायम अली शाह अपना इस्तीफा गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के हवाले करेंगे, जिसके साथ ही सूबाई काबीना तहलील हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे लीडरशिप जो फैसला कर देती है तो उस पर सभी, उस लीडरशिप के फैसले पे सभी लब्बैक कहते हैं। जराए का कहना है कि जुम्मा 29 जुलाई को सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें मुराद अली शाह को नया कायदे ऐवान चुना जाएगा। उसी रोज़ वो गवर्नर सिंध से अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सूबाई काबीने के मुख्तसर अरकान भी उसी रोज़ गवर्नर सिंध से हल्फ लेंगे। नई सूबाई काबीना में चंद पुराने वज़रा को दोबारा रखने का फैसला भी किया गया है। सिंध में रेंजर्स के क़याम और इख्तियारात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किए जाने का इम्कान है।
मुतवक्का वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक मौजूदा वज़ीर आला ही रेंजेस के क़याम और इख्तियारात से मुताल्लिक समरी पर दस्तखत करके घर जाएंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध के वजीर आला का मनसब कौन संभालेगा, ये फैसला अभी होना बाकी है। जराये के मुताबिक सिंध के वजीर खजाना सैयद मुराद अली शाह वजीर आला सिंध के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। मजीद तफसीलात बता रही हैं फसाहत फातिमा। पीपल्स पार्टी के दुबई में होने वाले इजलास में वजीर आला सिंध की तब्दीली का फैसला किया गया है। सवाल ये है कि क्या मुराद अली शाह बा-इख्तियार वजीर आला होंगे और सूबे को सही सिमत में तरक्की दिलवाएंगे या सिंध के अवाम कचरा, करप्शन, बदअमनी और दीगर मसाइल का शिकार रहेंगे। कायम अली शाह के हवाले से ये बात हमेशा ज़ेर बहस रही कि वो सिर्फ नाम के ही वजीर आला हैं, असल इख्तियारात किसी और के पास हैं। यानी सिंध हुकूमत का कप्तान कोई है लेकिन डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं। बात की जाए अगर सिंध की कुर्सी के मुतवक्का उम्मीदवार मुराद अली शाह की, जिनका ताल्लुक जिला जामशोरों से है। मुराद अली शाह के वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह सिंध के मारूफ सियासतदान थे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में सिंध के वजीर आला रहे। सियासी हलकों में ये तशवीश पाई जाती है कि मुराद अली शाह अपनी रिट कायम करने में कितना कामयाब होते हैं। उनको दरपेश चैलेंजेस में सर फहरिस्त ये मसाइल हैं: रेंजर्स इख्तियारात, असद खरल, कराची में पानी का मसला, इदारों में करप्शन, सिंध पुलिस में सियासी मदाखलत की रोकथाम, अमन व अमान की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी के सिंध में सियासी मुस्तकबिल का फैसला मुराद अली शाह की कारकर्दगी से मशरूत है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। 3 मरतबा वज़ीर आला सिंध का कलमदान संभालने वाले कायम अली शाह कई मरतबा महफिलों की जान बने। अक्सर शुरका को अपने निराले अंदाज और दिलचस्प गुफ्तगू से खूब हंसाया। 3 मरतबा वजीर आला सिंध के ओहदे पर रहने वाले कायम अली शाह की अक्सर सिंध असम्बली इजलास और तकारीब में जबान फिसली, जिसकी साथियों ने फौरी तस्दीक की। हमारे जुनेद कायम अली शाह की कभी तकरीब में जबान फिसली तो कभी उम्र के तकाजे के मुताबिक खुद भी फिसले। महफिल और जलसे में सो जाना भी शाहजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सोने दो, ख्वाब बोने दो। रिवायती दावों की सियासत भी कायम अली शाह के साथ चिमटी रही। कई मरतबा डेडलाइंस देकर बैकफुट का रास्ता चुना। इतना बड़ा शहर है 2.5 करोड़ का, ये 1 हफ्ते या 3 दिन में तो साफ नहीं होता, 3 दिन में तो साफ नहीं होता। कई दिहाइयों तक पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल वफादारी निभाने वाले कायम अली शाह की लंबी तकारीर और गलत अशार भी शुरका को हंसने का मौका फराहम करते रहे। जरा नम हो तो ये दस्ती बड़ी, ये जमीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुअम्मर रहनुमा कायम अली शाह को कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी तो बुला लिया, लेकिन फिर क्या हुआ खुद ही देख लें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई ने वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना के खिलाफ रेफरेंस नैब हुकाम के हवाले कर दिया। इमरान खान ने नैब हेडक्वार्टर के बाहर कारकुनों के मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद पर माजरत भी कर ली। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से सुहेल चौधरी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस नैब हुकाम के हवाले कर दिया। पीटीआई ने पनामा लीक्स पर वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस और दस्तावेजी सबूत चेयरमैन नैब को दिए। नैब हेडक्वार्टर के सामने मुजाहिरा भी किया गया। कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जबकि नईमुल हक, आमिर कियानी, सैफुल्लाह न्याजी ने रेफरेंस नैब हुकाम के हवाले किया। सैफुल्लाह न्याजी ने बताया कि नैब के पास 197 हाई प्रोफाइल केसेस हैं। करप्शन लिस्ट में 29वें नंबर पर इसहाक डार का नाम है, मगर उन्हें नैब ने क्लीन चिट दे दी। मुजाहिरे के दौरान पीटीआई कारकुन और मीडिया के नुमाइंदे आपस में लड़ पड़े, थप्पड़ और मुक्के चल गए। कारकुनों और मीडिया के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी झगड़े में बदल गई। कारकुनों ने निजी टीवी के रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद किया, जबकि इमरान खान ने वाक़े पर माजरत कर ली। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
कराची में गुज्जर नाले के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन में 150 मकानात जुज़वी तौर पर गिरा दिए गए। अमले को मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, जबकि कार्रवाई के दौरान डंपर नाले में गिरने से भी इंतजामिया को मुश्किलात पेश आईं। मज़ीद जानिए सिब्ते हसन से। कराची में निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। चंद रोज से गुज्जर नाले की सफाई के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जिसमें 10 से ज़ायद गैर कानूनी मकान मुकम्मल जबकि 140 के करीब जुज़वी तौर पर मुनहदिम कर दिए गए। 23 जुलाई से जारी मुहिम में अब तक 250 से ज़ायद घर, बाड़े और दुकानें मस्मार की जा चुकी हैं। जो भी 40 फीट के रास्ते में आ रहे हैं उनको हमने कहा है कि मेहरबानी करके अपने घर हटा दें या कोई उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हटा दें, जिस तरह से ये सफाई का काम जारी रखें। केएमसी टीम भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन के लिए पहुंची तो मुतासरा मकीन घरों से निकल आए और टायर जलाकर एहतजाज किया। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ तो मकीनों के एहतजाज में शिद्दत आ गई, तहम पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक डंपर नाले में जा गिरा, जिसे कई घंटे बाद क्रेन की मदद से मुश्किल से निकाला गया। इंतजामिया का कहना है कि दोबारा तजावुजात से बचाव के लिए गुज्जर नाले के दोनों अतराफ 20-20 फीट चौड़ी सड़क भी तामीर की जाएगी। ये एक ह्यूज टास्क है, इट वुड अबाउट 6 मंथ्स टाइम और हम इसे आराम लोगों को टाइम भी दिया जा रहा है। अगर वो अपना मकान खाली करना हैं तो उनको टाइम भी दिया जा रहा है। इंसदाद तजावुजात और गुज्जर नाले की सफाई के हवाले से चलाई जाने वाली ये मुहिम रोजाना सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक अगले 6 माह तक जारी रहेगी। सिब्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।